नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में मुसलमानों की आबादी लगभग 17% है। उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी भाषा है। ऐसे में बिहार में मुसलमानों पर सरकार कितना तवज्जो दे रही है, इसका जीता जाता उदाहरण अगर आप सोच देखें तो आप देख सकते हैं कि बिहार उर्दू अकादमी में सचिव का पद खाली है। उर्दू परामर्शदाता समिति चेयरमैन पद खाली है। मदरसा बोर्ड में चेयरमैन नहीं है। बिहार हज कमेटी के अध्यक्ष अभी नदारद हैं। राजकीय उर्दू लाइब्रेरी की बात करें तो उसमें चेयरमैन नहीं है। बिहार अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का पद खाली है। कुछ पर प्रतिनियुक्ति करके चल रहा है मामला। हज कमेटी की बात करें तो हज कमेटी भी अभी नहीं है। और ऐसे में हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता और विधायक शकील अहमद खान। शकील साहब, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। शुक्रिया। बिहार का दूसरा जो सरकारी लैंग्वेज है वो उर्दू है। मुसलमानों की आबादी लगभग 17% है। सारी पार्टियां, खासकर अगर हम बात करें जदयू की, राजद की या इस तरह की जो भी रीजनल पार्टी है, वो सब मुसलमान को एक तरह से कहा जाए तो अपना वोट बैंक मानकर चलती है। ऐसे में क्या लगता है कि बिहार के मुसलमान नज़रअंदाज हो रहे हैं? एक मामले में मैं सिर्फ आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि उर्दू ज़बान या कोई भी ज़बान किसी एक ज़ाती मज़हब की नहीं होती, जुड़ जाती है वक्त के हालात के तहत। यही उर्दू 1911 तक तो हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान थी। और उर्दू लिखने वाले, पढ़ने वाले, बोलने वाले और ख़ास तौर पे इसमें एक से एक फ़नकार, अदीब, मुफ़क्किर, शायर सब वो लोग हुए जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से अगर आप बात कह रहे हैं तो ये बात सही है कि उर्दू बेतवज्जही का शिकार है। और उर्दू का जो समाज है, उर्दू जो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उनके लिए एक सुस्ती और काहिली की का उरूज है बिहार में। 1983 में दूसरी सरकारी ज़बान बनाई गई। जब दूसरी सरकारी ज़बान बनाई गई तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनली यह पोजीशन दी गई कि यह अपने काम काज को उर्दू में करेगी। उसके लिए उर्दू डायरेक्टरेट बनाया गया। ज़बान का डायरेक्टर बनने के साथ ही अब ये हुआ कि उर्दू की तरवीज व अशात का काम बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। शुरुआत के दिनों में जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के ज़माने में कुछ चीज़ें बढ़ी, उसके बाद आहिस्ते 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 1990 के बाद यह ज़वाल पजीर होने लगी। और ज़वाल पजीर होने का मामला यहाँ तक है कि मैंने जब अपनी पढ़ाई की थी तो मैट्रिकुलेशन से लेकर ग्रेजुएशन एमए तक और 7वीं जमात से लेकर मैट्रिकुलेशन तक हर स्कूल में एक उर्दू का टीचर हुआ करता था और हम उर्दू ज़बान पढ़ लेते थे, अपना एक सब्जेक्ट पढ़ते थे। आहिस्ते आहिस्ते टीचर्स की तादाद घटती चली गई। दूसरे ये हुआ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे उर्दू की तरवीज व अशात के लिए, जैसे कि हिंदी में बनते हैं, संस्कृत में बनते हैं, मिथिला में बनते हैं। हर ज़ुबान की तरवीज व अशात के लिए अदारे बनाए जाते हैं। उन अदारों में भी आहिस्ते आहिस्ते, जिसमें आपने नाम लिया, उर्दू अकेडमी का नाम लिया, शमशुल हुदा इतना बड़ा यहाँ था। उर्दू स्कूल बाज़ाब्ते 72 उर्दू स्कूल है पूरे बिहार में जो कायम किए गए। तो इन सब में अब इसको सरकार का तरीक़ाकार ये होता है कि वो आहिस्ते आहिस्ते अपॉइंटमेंट्स ना करें। तो जब स्टूडेंट्स पढ़ना चाहेगा, लिखना चाहेगा, ज़बान को जानना चाहेगा, तो ज़बान को बताने वाले लोग ख़त्म हो जाएंगे। लाइब्रेरियों में ताला लग जाएगा। स्कूल कॉलेजेस में टीचर नहीं होंगे तो उस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। तो आहिस्ते आहिस्ते ये बेतवज्जी का शिकार रही। मैं एक वाहिद एमएलए हूँ जो उर्दू रस्मुल ख़त में ख़ुतूत लिखता हूँ और सरकारों को लिखता हूँ। और आपने देखा होगा कि 2019 में उसी मेहनत की वजह से ट्रांसलेटर बहाल करने की फिर से बात हुई। अब ट्रांसलेटर बहाली है, अब उसमें भी ये बेतवज्जी का शिकार है। बीपीएससी को दिया गया तो इधर उधर फाइल लटक रही, जबकि कई बार कैबिनेट में इसके ऊपर फैसले हो गए। जो लोग हैं उर्दू के ताल्लुक़ से, जो लोग बात के महफ़िलों में, जब उर्दू समाज के महफ़िलों में जब नेता आते हैं तो उनको अशार बड़े अच्छे लगते हैं। विधानसभा में कुछ लोगों को शायरी बड़ी अच्छी लगती है। तो ज़ुबान अच्छी लगती है, शायरी अच्छी लगती है। महफ़िलों में आप लूट लेने वाली ज़ुबान बोलना चाहते हैं, लेकिन उसके प्रोपेगेशन, उसके पढ़ने पढ़ाने का इंतज़ाम करने में आपकी ये कोताही, तो ये 1990 के बाद से लगातार देखने को मिला है और ये अफसोस का मकाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शकील अहमद खान साहब ने ये बातें बताई कि किस तरह से सरकार के नज़रअंदाज़ी की वजह से उर्दू
पिछड़ती चली जा रही है और उर्दू ज़बान पर तवज्जो सरकार नहीं दे रही है। ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार इस बात पर गौर करे और इस ज़ुबान के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुहैया कराएं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।